पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर और भारतीय सचिन मीना की आश्चर्यचकित प्रेम कहानी ने आकर्षण पैदा कर दिया है। कौन है सीमा हैदर? क्या ये प्रेम पसंद का मामला है या फिर पाकिस्तानी जासूस? आप देख रहे द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशबा खान। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के एंटी टेरर स्क्वाड ने सोमवार को पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को उसके साथी सचिन मीना और उसके पिता नेत्रपाल सिंह के साथ हिरासत में ले लिया है। हैदर को इस महीने की शुरुआत में अपनी 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मीना और उसके पिता को उन्हें आश्रय देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिंध पाकिस्तान के 27 वर्षीय विवाहित 4 बच्चों की मां सीमा हैदर 2020 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑनलाइन शूटिंग गेम पबजी खेलते समय भारत के 22 वर्षीय अविवाहित दुकानदार सहायक सचिन मीना से जुड़ी। सीमा गुलाम हैदर 4 बच्चों की मां पाकिस्तान में एक हिंदू व्यक्ति के साथ रहने के लिए भारत में छिप कर आई, जिसे उसके 2019 में एक ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म पबजी के माध्यम से दोस्ती हुई थी। 5 दिनों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद सीमा और ग्रेटर नोएडा के स्थानीय सचिन मीना को रिहाई दी गई, लेकिन उसके बाद जहां सीमा को अपनी 4 बच्चे जिनके उम्र 7 साल से भी कम थे उसके साथ नेपाल के रास्ते बिना वीज़ा के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं सचिन को अप्रवासी को शरण देने के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। समाचार एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार लेकिन अब सीमा के पड़ोसी और उसके रिश्तेदार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह उसे पाकिस्तान में वापस नहीं चाहते हैं। उसे अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वह वहां रह सकती है, अब वह मुस्लिम भी नहीं रही। उस मकान मालिक के 16 वर्षीय बेटे ने कहा, जिसके किराए के घर में सीमा अपने बच्चों के साथ पिछले 3 सालों से रह रही थी। अपने हिंदू प्रेमी के साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का निर्णय लेने से कई साल पहले सीमा ने कथित तौर पर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़ दिया और तस्करी के भारत आ गई। वे पहली बार मार्च में नेपाल में मिले थे और मई में सीमा और उसके बच्चे दुबई जाने के बाद उसके बाद नेपाल होते हुए नोएडा आए। सचिन ने उन्हें रिसीव किया और वह नई दिल्ली लगभग 55 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के वो पूरा गांव में एक किराए के अपार्टमेंट में रह रहे थे। जोड़ी ने कहा कि उन्हें शादी कर ली है और भारत में भी साथ रहना चाहते हैं। 27 वर्षीय सीमा ने कहा कि मैं सचिन के बिना नहीं रह सकती और क्योंकि वह मेरे पति हैं, मैंने उनके धर्म को स्वीकार कर लिया है और 4 बच्चों के नाम भी बदल दिए जो सचिन को बाबा कहकर बुलाते हैं। सचिन के माता पिता ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है और मैंने उनके सभी संस्कृति प्रथाओं को अपना लिया है और उनके साथ ही रहना जारी करूंगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीमा का घर गुलिस्तान जौहर के मध्य के कच्चे अवधि भितीबाद के पड़ोस में है और ये इमारत के 3 कमरों का हिस्सा है जिसमें कोई पेंट नहीं किया गया है और कचरे और भारी हुई सिरवरे से भरी एक संकीर्ण गली में स्थित है। उनके पति गुलाम हैदर जो सऊदी अरब में काम करते हैं। मकान मालिक के बेटे नूर मोहम्मद ने समाचार एजेंसी को बताया कि वह अपने बच्चों के साथ 3 साल तक हमारे यहाँ किराएदार थी। वह अपने बच्चों के साथ अकेले रहती थी। रवोपुरा पुलिस स्टेशन में पहली सूची रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें विदेशी अधिनियम पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के साथ साथ धारा 120 यानी आपराधिक साजिश के पक्ष और 34 यानी सामान्य इरादे से किए लोगों की द्वारा की गई कार्य शामिल है। भारतीय दंड संहिता इससे जनता के बीच बहस छिड़ गई है और सवाल उठाया जा रहा है कि वह बिना पहचाने देश में घुसने में कैसे कामयाब हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसके संभावित कतारी को भी भारी चिंतित व्यक्त कर रहे हैं। सीमा के अलग हुए पति गुलाम हैदर जो विदेश में है, सऊदी अरब में है, काम करते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों से दोबारा मिलना चाहते हैं। उन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से उनकी वापसी की अपील की है। सीमा के एक हिंदू सचिन के साथ रहने के फैसले से पाकिस्तान में उसके जनजाति नाराज हो गए हैं। सीमा गुलाम हैदर के पड़ोसी और एक रिश्तेदार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह उसे पाकिस्तान में वापस नहीं आने देना चाहते हैं। सीमा और गुलाम हैदर ने 10 साल पहले अपनी माता पिता के इच्छा के विरुद्ध
कराची भागकर शादी कर ली थी। ग्रामीण सिंध में एक हाई प्रोफाइल धार्मिक नेता मियां मिट्ठू, जो अपने मदरसे के इस्तेमाल हिंदू लड़कियों को इस्लाम में प्रवृत्त करना और यहाँ तक कि डाकुओं को शामिल करने के लिए जाना जाता है, उन्होंने खुले तौर पर सीमा को वापस लौटाने पर दंडित करने का धमकी दी है। उनके समर्थकों ने सीमा के गांव में हिंदू पूजा स्थलों पर हमला करने की भी धमकी दी है, लेकिन एसीपी काशमोर कर्नाकुट इरफान समो ने हिंदुओं और सिखों को आश्वासन दिया है कि रक्षा की जाएगी। समो को यकीन नहीं है कि ग्रामीण प्रस्थाभूमि में रहने वाली एक महिला दुबई और उसके बाद काठमांडू के रास्ते भारत जाने की योजना बनाने की साहस कर पाएंगी। कराची के जिस पुलिस स्टेशन में सीमा के ससुर ने FIR दर्ज कराया था, वहां एक के अधिकारी भी इस बात से सहमत नहीं है कि ये एक साधारण प्रेम का मामला हो सकता है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स है उसको जानने के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।